हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का लीला का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज का जो विषय है बहुत अहम विषय है, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से भी आइडिया लग गया होगा। लड्डू गोपाल अपने घर पे जिन जिन जगहों पे विराजमान हैं, उनका क्या रोज श्रृंगार करना आवश्यक है? क्या उनका रोज सुंदर श्रृंगार, भारी श्रृंगार करना क्या आवश्यक है? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो जी। तो बहुत बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी जो मत है, मेरी राय क्या है कि जो लोग अपने लाला का श्रृंगार कराते हैं, जो परमानेंट कलर का श्रृंगार कराते हैं, जी। तो देखिए, लाला का लाली का जो श्रृंगार है, जो कि रोज होना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, तो लड्डू गोपाल का रोज श्रृंगार होना अति आवश्यक है जी। लाला का लाली का रोज ही श्रृंगार होना आवश्यक है। जिस प्रकार से उनका स्नान, आरती, भोग, सेवा जो चलती है, उसी प्रकार से उनका जो श्रृंगार होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा हैवी रोज़ श्रृंगार करें। तो देखिए, आप रोज़ बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना करिए, आप हल्का ही श्रृंगार करिए। देखिए, मेरे लाला का जो मैं लाली का श्रृंगार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ कि कड़े भी मैंने पहनाए और मैंने दो दो मालाएं पहना दी, दो दो चंद्रिका, या बहुत हेयर की जो डिज़ाइन जो स्टाइल है वो मैंने हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया। मैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हैवी करती हूँ, लेकिन श्रृंगार लाला का रोज़ करती हूँ। लाला का श्रृंगार में अति आवश्यक श्रृंगार होता है उनका हार, उनकी बंसी, उनके जो कड़े हैं आप उनको अवश्य पहनाएं, उनकी पगड़ी अवश्य पहनाएं, उनको बिंदी अवश्य लगाएं, उनकी जो श्रृंगार है वो अवश्य करें। और अगर मेरी लाली अपने घर में विराजमान है तो देखिए, लाडो का श्रृंगार अवश्य अवश्य करिए। क्यों है लाला लाली का श्रृंगार इतना आवश्यक? देखिए, सबसे पहले तो जो बात आती है वो आती है कि माँ यशोदा, मेरी कन्हैया की जो मैया है, यशोदा मैया जो हैं, वो लाला का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार रोज किया करती थी। वो रोज लाला को स्नान करा करके सुंदर सा श्रृंगार, उनको काजल लगाती थी कि कहीं उनके लाला को कोई नज़र न लगा दे, उनको करधनी अवश्य पहनाती थी, उनको पायल अवश्य पहनाती थी और इस तरह से सुंदर सा श्रृंगार करती थी। और देखिए, एक बात तो आ जाती है कि माँ यशोदा लाला का श्रृंगार करती थी तो करना ही करना है भाई, क्योंकि देखिए, जब मैया प्रसन्न होंगी तभी तो लाला प्रसन्न होंगे ना। और यशोदा मैया को भी जो श्रृंगार में लाला लाली अति अति प्रिय, बहुत ही सुंदर लागे हैं। फिर बात आ जाती है आपकी समृद्धि की, वैभव की, आपकी कितनी, देखिए, जो एक कहा जाता है जैसी नीयत वैसी बरकत। जो आप दान करते हैं, आप कितना दान कर रहे हैं, आप कैसे दान कर रहे हैं, कितना गुप्त दान कर रहे हैं, कितना सबको दिखा के दान कर रहे हैं, किस तरह से दान कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि दान भी ऐसे करना चाहिए कि आप एक हाथ से दान दें तो दूसरे हाथ को ना पता चले कि आपने कितना दान दिया। तो गुप्त दान परम दान होता है। तो उसी प्रकार से जो दान आप करते हो, आप अपनी जो नियत है उस हिसाब से करते हो। कहते हैं ना, जैसी नियत वैसी बरकत। तो भाई, लाला का जो आप अपने लड्डू गोपाल का, अपने सेवित विग्रह का जो श्रृंगार करते हो, कितना सुंदर श्रृंगार करते हो, कितना सुंदर आप उनको केश पहनाते हो, कितना सुंदर। देखिए, यहाँ मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आवश्यक है कि आप लाला के लिए आप बहुत महंगा हार लाएं, आप बहुत महंगी पगड़ी लाएं,
आप चांदी की ही बंसी रखें, नहीं, आप लाला को देखिए, ये भाव मोल कुछ भी नहीं है, केवल जो लाला को प्रिय होता है, लाली को प्रिय होता है, वो तो हमारे प्रेम और हमारा भाव प्रिय होता है। तो कितने करोड़ का, कितने हजार का, ये लाला को नहीं चाहिए। लाला तो बस प्रेम से आपकी बनाई मोती के हार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप स्वयं से अगर लाला को अपने मोती का हार बना के पहनाएं, मुकुट बना के पहनाएं, तो आप यकीन मानिए आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। देखिए, ये कोई डील नहीं होती है कि जब आपने लाला को पहनाया तो आपका जीवन खुशियों से भरा। लाला इतने प्रसन्न होते हैं कि सारे देवी देवता इतने प्रसन्न होते हैं। कोई ग्रह, कोई जो कहते हैं ना कि शनि ग्रह आजकल जो है वो, आप ये करिए, आप ऐसा पहनिए, आप ये करिए, आपका ये ग्रह ऊंचा है, ये कोई ग्रह और कोई दोष नहीं होता है जी। जो मेरी लाला लाली के शरण में है, हमारी माई श्यामा जी को राज, आप बस राधे राधे का जाप करेंगे तो कोई ग्रह, कोई कुछ भी नहीं होता। जहाँ लाला लाली विराजमान होते हैं वहाँ यकीन मानिए सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र वहाँ पे रोज लाला लाली के सुबह शाम दोपहर दर्शन करते हैं। तो जब आप सुंदर सा लाला का श्रृंगार करेंगे तो आप यकीन मानिए सुख समृद्धि वैभव जो आपकी नियत कहते हैं ना, वो दिखती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों का हार लीजिए, हज़ारों का हार लीजिए। आप सिंपल सा लाला को भी देखिए, इस तरह से मोती का हार भी पहना सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे सुंदर से लाला का श्रृंगार अवश्य करिए। उनको हार, उनको पगड़ी, उनको बिंदी अवश्य लगाइए, छोटे छोटे कंगन भी अवश्य पहनाइए। आप यकीन मानिएगा, आप देखेंगे कि आपको स्वयं ही इतना आनंद, आपको ही स्वयं ऐसा लगेगा कि मेरे कितना क्या हो रहा है। आपका देखते देखते सब कुछ बदल जाएगा जी। तो घर की सुख समृद्धि वैभव आपके देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ता संबंध आपने लाला लाली के साथ क्या जोड़ा है, लेकिन लाला लाली जिस प्रकार से घर के छोटे बच्चों को आप जैसा वस्त्र पहनाते हो, तो उनके माँ बाप का पता चलता है कि हाँ देखो, इनके माँ बाप की चॉइस कितनी अच्छी है। माँ बाप ने कितने अच्छे कपड़े लाला को पहनाया है, अपने भैया को पहनाया है, अपने बेटी को पहनाया है। तो उसी प्रकार से आप जब लाडो का श्रृंगार करते हैं तो पता चलता है आपका प्रेम, आपकी भावना, आपका भाव। आप यदि अपने हाथों से लाला को बना करके माला पहनाइए, फूलों को माला पहनाइए, तो लाला मेरा अति प्रसन्न होता है। सुख समृद्धि वैभव बढ़ता है। महालक्ष्मी माँ मेरी लाडो को चुनरी अवश्य उड़ाएं, उनको नथ अवश्य पहनाएं। आप इतना भारी श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो आप उनको मुकुट, हार, केश और चुनरी अवश्य उड़ाएं, लेकिन ज़रूर उड़ाएं जी। महालक्ष्मी माँ मेरे लाला को, लाली को श्रृंगार अति प्रिय है। अब आप स्वयं सोचिए, जिनके घर में लाला लाली विराजमान है, वो लोग क्या करते हैं कि वो बस स्नान करा करके लाला को वस्त्र धारण करा करके ऐसे ही विराजमान कर देते हैं। देखिए, ये अपने भाव हैं। किसी की कुछ भी मजबूरी हो सकती है, हो सकता है समय ना हो, ऑफिस जाएं। मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, मेरी बातों को गलत ना लें, लेकिन आप स्वयं से थोड़ा सा प्रयास करें। आप शाम को ही लाला का श्रृंगार का, लाली का जो सारा श्रृंगार है वो निकाल के रख लीजिए। आप रात्रि को ही लाला की पोशाक निकाल के रख लीजिए। आप रात्रि को ही लाला की पगड़ी निकाल के रख लीजिए, जिससे सुबह आपको समय ना लगे और लाला का, लाली का सुंदर सा श्रृंगार हो जाए। तो लड्डू गोपाल जहाँ जहाँ विराजमान हैं, देखिए लाला लाली की सेवा बहुत बहुत किस्मत से मिलती है, बहुत मुकद्दर से मिलती है। तो जहाँ जहाँ भी लाला लाली अपने घर में विराजमान है, उनके सेवादार, उनकी मैया, उनका श्रृंगार अवश्य किया करिए, चाहे थोड़ा ही करें। अब नवरात्रे आ रहे हैं 14 तारीख से, तो देखिए नवरात्रि में आपको लाली की कैसे सेवा करनी है उस पे वीडियो दूसरा आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। और मेरे केशू को देखिए,
मैंने केशु का कोई बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया है, लेकिन श्रृंगार मेरा लाला लाली अवश्य करवाते हैं और रोज़ करवाते हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।